गए, मैं चल भी नहीं पाया। हजरत अब्दुल्ला को 70 यहूदी तलवार लेकर के आगे बढ़ते हैं। तारीख बताती आसमान से एक फरिश्तों की जमात उतरी और पलक झपकने से पहले उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया जाता है और हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे आ जाते हैं। वहाब बिन अब्दे मुनाफ अपने घर पे आ जाते हैं। अब बहुत गौर से सुनिएगा, वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया, अपने घर वालों को इकट्ठा किया और उसके बाद कहा, लोगों मेरी बेटी आमिना जवान है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जवान है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। तो कबीले के लोग ये कह के हंस के चलने लगे, तू चंद बकरियों का मालिक, वो हजारों बकरियों के मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो सरदार कुरैश का बेटा, तुम इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा, हाँ हाँ मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं इसलिए जाऊंगा उनके घर पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के कि अब कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का हाथ मांगने वालों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा उनके घर पे। सुबह के वक्त पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा मैं कुछ मांगने आया हूँ। आपने सीने से लगा के फरमाया, हम ठीक दरवाजे पे खड़ा करके नहीं देते हैं, आओ अंदर आकर के बैठो। जब वहाब बिन अब्दे मुनाफ अंदर बैठे, पूछा बताओ क्या मांगने आए हो? कहते हैं मेरी बेटी के लिए मैं आपके बेटे का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, क्या तुम अपनी बेटी का नाम बता सकते हो? तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आमिना नाम पे गौर करने लगे। आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम पहुंचाने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब माना पे गौर करने लगे। बहू का नाम आमिना, बेटे का नाम अब्दुल्ला, इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून पहुंचाता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जाओ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तारीख तय हो जाती है, बारात किस दिन आनी है वो बात भी तय हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जाओ तैयारियां करो। अल्लाह अकबर। यहाँ पहुंच करके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एक शादी है जो मक्के में होने जा रही है। सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम पूछा था कि तुम अपनी बेटी का नाम बताओ, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया, कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ की शादियों का क्या हाल है? हमारे यहाँ की शादियाँ 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। और हाल क्या होता है, कभी लड़के की बहन देखने जा रही है, कभी लड़के का बहनोई देखने जा रहा है, कभी लड़के का भाई लड़की को देखने जा रहा है। ये हाल है और उस गरीब के घर पे जाकर के खर्चा कराया जाता है। और फिर बात यहाँ तक पहुँचती है कि उस गरीब से कह दिया जाता है, लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का बहनोई कह रहा है मेरे साले का जोड़ नहीं है। एक बात जरा अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, जब उस घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे खर्चा कराया? जब उस घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था, जब उस लड़के का जोड़ नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे जाकर के खाते पीते रहे? वो रिक्शा चलाने वाला गरीब, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाला गरीब, अपने घर में पैसे थोड़े से जमा करने वाला गरीब, कहां से इतना पैसा लेकर के आए? जो आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारी शादियां ऐसी होती जा रही हैं कि हमारे यहाँ की शादियां देखो तो अफसोस होता है, लगता ही नहीं है कि ये एक मुसलमान की शादी है। शादी का मौका आता है, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन हुआ क्या, उस बेटे की शादी का जब वक्त आता है तो किस्म किस्म की बातें अंगड़ाइयां देने लगती है। कोई कहता है कि इसकी शादी में डांस पार्टी आनी चाहिए, कोई कहता है बैंड के साथ में इसकी शादी जाना चाहिए। एक बात जरा मुझे ये बताओ, शादी हमको इस तरीके पे करनी चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। चंद साल की उम्र पाकर के हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है। अरे जब दुनिया छोड़ कर ही जाना है तो क्यों ना जिंदगी इस हाल में गुजार के जाए कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। और इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कह दें लहिद में इश्क रुख
रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे यहाँ के हालात खराब हो गए, हम भूल गए कि हमें मरने के बाद कब्र में भी जाना है। हम उस कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हम उस कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े हैं उनको भूल गए, हम कब्र की तंगी को हम भूल गए, हम कब्र की सख्ती को भूल गए। अभी तुमने देखा नहीं, चंद साल गुजरे कोरोना को गए हुए, अभी 3 साल का अरसा गुजरा होगा, तुमने देखा नहीं कैसे हालात बन गए थे। इंसान घरों के अंदर कैद हो गया था, रोड पर कुत्ते घूमते हुए नजर आ रहे थे, एयरपोर्ट और स्टेशनों पे कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, इंसान घरों के अंदर बैठा हुआ था। इंसान कभी सोचता है कि ये लॉकडाउन क्यों लगा था, इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी। इंसान बहाने बनाता है कि आज मेरे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं दुकान पे बैठा रहता हूँ, मैं कारोबार में लगा रहता हूँ, मैं अपने खेतों पे काम करता हूँ, मैं अपने मार्केट में काम करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। अल्लाह ने 24 घंटे घर के अंदर रख करके बता दिया कि अब तो अल्लाह की इबादत कर लो, अब तो तुम्हारी दुकान भी बंद है, अब तो तुम्हारी मार्केट भी बंद है, अब तो तुम्हारा कारोबार भी बंद है, अब तो 24 घंटे घर के अंदर बैठे हुए हो, अब तो अपने रब को याद कर लो, अब तो अपने अल्लाह को याद कर लो, अब तो अल्लाह की इबादत कर लो। लेकिन हमने उस लॉकडाउन को भी, किसी ने लूडो खेल करके गुजारा, किसी ने उर्तुगुल गाजी देख करके गुजारा, किसी ने फिल्में देख करके गुजारी। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हमारे घर में 10-12 लोगों की फैमिली, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि सब लोग उठ करके कुरान की तिलावत कर ले, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि सब लोग फजर की नमाज अदा करें और फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत कर ले। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें। एक बात याद रखना नौजवानों, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि उन गानों पर अगर एतकाद आदमी रख ले और उन्हें खुश दिली से इंसान गाए और उस पर उसका अकीदा भी हो जाए तो समझ लो उसका ईमान चला जाएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। कभी दिल में ये ख्याल आया, गाने ब्लूटूथ कान में लगी हुई है, एयरफोन कान में लगी हुई है, गाने सुन करके शाम को सो रहे हो, फिल्में देख करके शाम को सो रहे हो। अरे गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जा करके खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? फिल्में देख करके सो रहे हो और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारी मदद करेगा? इतना याद रखना कानपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहाँ बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहाँ इंसान इंसान के काम नहीं आता है, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आते हैं, अरे जहाँ घर वाले घर वालों के काम नहीं आते हैं, वहाँ अंधेरी काली कोठरी में मदीने वाले मुस्तफा अपने आशिकों के काम आते हैं। इसलिए नबी की बारगाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लो कि जब कब्र में आका तशरीफ लाए तो मदीने वाले मुस्तफा हमारा चेहरा देख करके नबी मुस्कुरा के फरमा दे, फरिश्तों कब्र में देखो मेरा गुलाम आया है, कब्र में देखो मेरा आशिक आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हुआ क्या? आज हमारे चेहरे देखो तो हमारे चेहरे इस्लामी नहीं लगते, हमारा लिबास देखो तो हमारा लिबास इस्लामी नहीं लगता। बस हर वक्त कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई फिल्मों की बातें कर रहा है, कोई गानों की बातें कर रहा है। ये हमारे शबो रोज गुजर रहे हैं। चौराहों पे लोग बैठ करके कोई आलिमों की बुराई, कोई हाफिजों की बुराई, कोई तलबा की बुराई, कोई मस्जिद के अंदर पार्टी बंदी, कोई मदरसे के अंदर पार्टी बंदी। बस हर वक्त हमारा जहन इसी में गुजरता चला जा रहा है। हम भूल गए कि मरने के बाद कब्र में भी हमें जाना है, हम भूल गए मरने के बाद हमें कब्र में भी पहुंचना है। उस कब्र की हमने क्या तैयारी की है? तुम क्या समझते हो एक मर्तबा जलसे में आ गए और हाथ उठा के तुमने नारा लगा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखो, जिनके लिए नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई, जो अशरा मुबशरा में
से है जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, वो हजरत उस्मान गनी जिनको जुन्नूरैन कहा जाता है। नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई है और नबी के फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां भी अता फरमाता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देना पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो मेरे आका ने हाथ उठा के दुआ की। नबी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला आज के बाद मेरा उस्मान नफल ना भी पड़े तब भी उससे कोई मुआखजा ना हो। वो हजरत उस्मान गनी नमाजों का सवाब जिनके पास है, रोजों का सवाब जिनके पास है, हज का सवाब जिनके पास है, ज़कात का सवाब जिनके पास है, सदका व खैरात का सवाब जिनके पास है, वो हजरत उस्मान गनी जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है। जरा उनका खौफे खुदा देखिए, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते आंखों से आंसू बरसने लगते। लोग देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो कली मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मंझधार है क्या होना है। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर व फौजो सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे। वादा जिनका आ गया जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। अरे घमंड किस बात पे है, तकब्बुर किस बात पे है। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़ी बड़ी हुकूमत की कुर्सी पे हुकूमत करने वाले आए, बड़े बड़े सेहतमंद आए, लंबी लंबी उम्र पाने वाले आए। तुमने देखा नहीं फिरौन को दरियाए कुलज़ुम में रब ने डिबो के मार दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर ने मार दिया, शद्दाद अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक न देख सका, हामान को रब ने कैसे दुनिया से हिलाक कर दिया, कारून को उसके खजाने के साथ रब ने जमीन में धसा दिया, अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों ने मारा, यजीद दर्द कौलेंज से दुनिया से चला गया। तुम इनका अंजाम नहीं देखते। घमंड किस बात पे है, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे तकब्बुर होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे घमंड आने लगे, कभी खुद की सेहत पे तकब्बुर होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है? अरे जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। जुआ खेल के दुनिया से मत जाना, जिना करके दुनिया से मत जाना, चोरी करके दुनिया से मत जाना, शराबे पी के दुनिया से मत जाना, अय्याशियां करके दुनिया से मत जाना। क्योंकि जो जिना करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। अरे जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद करते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद करते हैं, अपनी बातों में याद करते हैं, अपनी महफिलों में याद करते हैं। अच्छे इंसान को हर इंसान याद करता है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कहें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कहें। लोग गाने सुनते थे, फिल्में देखते थे, उससे अपने दिल बहलाते थे। ये कुरान की तिलावत सुन करके दिल बहलाता था, ये कुरान पढ़ करके दिल बहलाता था। ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारे रसूल भी तुमसे राजी हो जाएंगे, और अल्लाह हमसे राजी हो गया, रसूल हमसे राजी हो गए। जब तक दुनिया में रहोगे तब भी आराम से रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी चैन सुकून से रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कायनात की आमद, नारे रिसालत, अल्लामा फारूक रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं। ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना है और जल्दी ये दुनिया हमको छोड़ करके जाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से कोरोना काल में एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। ऐसा दौर जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए, और दूसरी लहर तो ऐसी आई थी कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपये हथेली पे रख करके फिर रहे थे कि कहीं सिलेंडर मिल जाए, हमारे अजीज को ऑक्सीजन चढ़ जाए, उसकी जान बच जाए। पैसे वाले, दौलत वाले पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के रिवाज बदल गए। आज हमारे यहाँ की शादी देखी जाए तो सुन्नत तरीके पे शादी नहीं होती। हमारे यहाँ की शादियाँ 8-8 दिन से घरों में ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। शादी कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक। मुबारक के माना पे कभी गौर किया? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। ऐसी शादी जिसमें बरकत हो, ऐसी शादी जिसमें बरकत नाजिल हो। बताओ, जिसमें 8 दिन से घर में ढोल बज रहा हो, उस शादी में बरकत कहाँ से होगी? जिस शादी में डांस पार्टी नाचे, बताओ उस शादी में बरकत कहाँ से होगी? जिस शादी में डांस पार्टी आए और जिसमें बैंड बजे, बताओ उसमें बरकत कहाँ से होगी? जिन शादियों में आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके बहू बेटियां बेपर्दा घूमती नजर आए, बताओ उस शादी में बरकत कहाँ से होगी? ये हाल आज हमारे यहाँ की शादियों का हो गया है। शादी इस हाल में करो कि तुमसे तुम्हारा रसूल राजी हो जाए, तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाए। अरे शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मेरे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। आका चाहते तो अपनी बेटी फातिमा का निकाह सबसे बड़े घराने में कर देते, सबसे अमीर घराने में कर देते। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उनके साथ में किया, मौला अली शेर खुदा के साथ, जिनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं था। वो अली शेर खुदा जो सिर्फ एक जोड़ लिबास पहने हुए थे, उसमें भी पेबंद लगे हुए थे, उनके साथ निकाह किया मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी का। और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह जिसके साथ किया है वो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है। बेटी, मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ तेरा निकाह किया है। वो हजरत मौला अली शेर खुदा है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका मैं जहेज जमा कर दूं, तो आका की आंखों में आंसू आ गए। आका रो के फरमाते हैं, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपने घर में कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? वो कहां से अपनी बेटियों के लिए जहेज जमा कर पाएंगे? अल्लाह अकबर। वो मेरा नबी हम गरीबों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, वो मेरा नबी हम गरीबों से कितना प्यार फरमाता है। वो मेरा नबी हम गरीबों को जब पैदा हुआ तो नहीं भूला। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो हमको नहीं भूले। आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया, तब नबी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आला हज़रत पुकार के कहते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह अकबर। वो नबी जो हर वक्त हमको याद कर रहे हैं, आज ये उम्मत उस नबी को भूल गई। आज इस उम्मत ने उस नबी को फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर। जो कौम नबी के जिक्र की महफिल में 2-3 घंटे नहीं बैठ सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? सिर्फ जुबानी हमारा दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। अरे नबी के आशिक ऐसे नहीं होते, नबी के दीवाने ऐसे नहीं होते। नबी के आशिक तो वो थे जो चल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान
से उखड़ जाते थे, हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे। तो एक तो क्या चीज है, हम तोपों से लड़ जाते थे। वो नबी के आशिक थे, 313 थे तो 1000 को धूल चटा दी, 1000 थे तो 10,000 को धूल चटा दी। जंगे यरमुक में सिर्फ 60 मुसलमान थे, 60,000 को धूल चटा दी। नबी के आशिक ऐसे होते हैं जो नबी के नाम पे जो जुबान से कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जो कौम आज नबी के फरमान पर अमल करते हुए मस्जिद तक ना जा सके, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? जो अपना सर रब की बारगाह में ना झुका सके, वो क्या रब के नाम पे गर्दन कटाएगी? ये सिर्फ झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि शरीयत मुतहरा पे अमल करके दुनिया से जाना, नबी की सुन्नतों पे अमल करके दुनिया से जाना। बड़ी तेजी के साथ पैगाम दे करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों से कितनी मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, अबू बकर अगर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपनी बेटियों को कहां से इतना जहेज जमा करेंगे? अल्लाह अकबर। आज हालात इतने बढ़ते चले गए, आज कई लाख के हिसाब से मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। आए दिन मोबाइलों में आप खबरें नहीं देखते? कभी व्हाट्सएप पे खबर, कभी यूट्यूब पे खबर, कभी फेसबुक पे खबर कि फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, फला इलाके की मुस्लिम बेटी जो इस्लाम धर्म छोड़ करके मुर्तद्दा हो गई। ये आए दिन खबरें नहीं देखते? कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते ये खबरें देख करके? कभी हमारा दिल नहीं लरसता ये खबरें देख करके? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो बेटियां जो अपने बिस्तरों पे सिसकती होंगी, वो मुस्लिम बेटियां जो अपने बिस्तरों पे रोती होंगी, जिनके बाप के पास इतना पैसा नहीं, जिनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं, जिनके बाप के पास में इतनी प्रॉपर्टी नहीं जो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके, वो बेटियां रातों में उठ करके रोती होंगी, मौला काश तूने मेरे बाप को इतनी दौलत दी होती, काश तूने मेरे बाप को इतना पैसा दिया होता, काश तूने मेरे बाप को इतना सरमाया दिया होता कि मेरा बाप मेरे हाथ पीले कर देता। अल्लाह अकबर। क्या नबी उनकी सिसकियां नहीं सुनते होंगे? क्या नबी उनका रोना नहीं सुनते होंगे? अरे मेरा नबी तो वो है जब जंगे बदर के मौके पे 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, उसमें मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। कोई मुसलमानों की जेल नहीं थी जिसमें उन कैदियों को डाल दिया जाता, तमाम कैदियों को मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उनके बंद बंधे हुए थे, किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी के हाथ पीछे को बंधे हुए थे, किसी के हाथ गर्दन पे बंधे हुए थे। उनके बंद कसके बंधे होने की वजह से जब रात में जब उनके कराहने की आवाज बुलंद हुई, मेरे नबी आराम के लिए लेटे, मेरे नबी थोड़ी सी देर आराम के लिए लेटे। जब उनके कराहने की आवाज नबी के कानों में पहुंची तो मेरा नबी बेदार हो गया। मेरा नबी बाहर तशरीफ लाता है, इरशाद फरमाता है, ए मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। बताओ जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे रोती होगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, नबी को कितना रंज पहुंचता होगा। आज ये उम्मत भूल गई कि हमें अपने नबी के फरमान पे अमल करना है। शादी इस हाल में करो, अल्लाह ने बेटा दिया है, उसकी शादी सुन्नत तरीके पे करो। अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, उसकी शादी सुन्नत तरीके पे करो। आजकल इंटरनेशनल भिखारी चल रहे हैं, अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। उसके जहेज के नाम पे कैश मांगा जा रहा है, कभी मंगनी के नाम पे कैश मांगा जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश मांगा जा रहा है कि लड़के की माँ को कानों में जेवर चाहिए, बहनों को पैरों में जेवर चाहिए, लड़के के भाइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के वालिद को स्कूटी मंगनी में चाहिए, लड़के के बहनोई को मोबाइल चाहिए। अरे खुद की मेहनत की कमाई से वो घर में टूटी साइकिल जमा ना कर सका, लेकिन बेटे की शादी करने जब खड़ा हो रहा है तो मेरे बेटे को कार चाहिए, मेरे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए। ये हालात आज हमारे बनते हुए चले जा रहे हैं। अगर कोई इंसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्ज कर भी लेता है, प्रॉपर्टी बेच के शादी कर भी देता है, तो एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाकी बेटियों के बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना, बंदे के देने से कुछ नहीं होता है, रब देता
करता है तब घर में पूरा होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? अरे आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे रब की रजा पे राजी होकर के ले लो। तो बेटों की शादी सुन्नत तरीके पे करो। बेटों की शादी इस तरह से करो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। एक शादी हमारे यहाँ है और एक शादी वो है जो मक्के में होने जा रही है। मेरे नबी के वालिद की शादी होती है, मेरे नबी के वालिद का निकाह होता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना रुखसत होकर के आती हैं और अपने वालिद के घर 3 दिन के बाद पहुँचती हैं। जब तीसरे दिन आप पहुंची तो अपने वालिद के गले लग कर के रोने लगी। जब अपने वालिद के गले लग कर के रोई, बाप ने पूछा बेटी क्या बात है, क्या परेशानी कुछ है? बेटी ने कहा अब्बा कोई परेशानी नहीं। कहा बेटी फिर रोती क्यों है? हजरत आमिना का जवाब सुनो और अपना ईमान ताजा कर लो। हजरत आमिना कहती है अब्बा जब तक मेरा निकाह नहीं हुआ था, जब मैं घर से बाहर निकलती तो न कोई पत्थर मुझे सलाम करता, न कोई दरख्त मुझे सलाम करता। आज जब मैं अपने घर से निकली हूँ तो रास्ते में जो भी पहाड़ी पड़ती वो मुझे सलाम करती, जो भी दरख्त पड़ता वो मुझे सलाम करता। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जो मेरे नबी का नूर जगमगा रहा था वो हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। हजरत आमिना जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबू से महक जाए। हजरत आमिना जिस पहाड़ी के करीब से गुजरे उन पहाड़ियों से सलाम की आवाज आए। जो दरख्त करीब से आप गुजरे दरख्त के, दरख्त ऊपर हो नीचे आ जाए और हजरत आमिना को सलाम करे। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नूरे मुस्तफा हजरत आमिना के शिकम मुबारक में परवान चल रहा है। इधर हजरत अब्दुल्ला को हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुल्क के शाम भेजते हैं, जा मेरे बेटे जाकर के कुछ सामान खरीद करके ला। जब हमारा बेटा दुनिया में आएगा तो एक बड़ी दावत का एहतिमाम और इंतजाम और इंतजाम करेंगे। हजरत अब्दुल्ला आए। वापसी पर हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। यस्रिब में आप बीमार हो गए, मदीना मुनव्वरा में उधर आपका इंतकाल हो जाता है। इधर काफिला चला आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काफिले वालों से पूछा मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया? कहा उनको हम यस्रिब में छोड़कर आए हैं। आपने अपने बड़े बेटे हारिस को भेजा, जा बेटा अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर के आ। जब हारिस पहुंचे तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। अब हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है। आप रोते हुए मक्के में दाखिल हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा क्या मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया? हारिस ने रोते हुए कहा अब उनका इंतकाल हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, कहने लगे उस बहू से जाकर के क्या कहूँ जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही है। उस बहू से जाकर के कैसे कहूँ जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हिम्मत बांध के घर के अंदर गए। हजरत आमिना ने पूछा अब्बा क्या मेरे शौहर अब्दुल्ला नहीं आए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख करके कहा बेटी सब्र से काम लो, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। इतना सुनना था। हजरत आमिना सर पकड़ करके बैठ गई। कहती है मौला अभी मेरा बेटा दुनिया में आया नहीं, तूने उसके वालिद का साया पहले ही उठा लिया। रब की रहमतों ने जवाब दिया आमिना इसके वालिद का साया हमारी हिकमतों से उठा है। हम दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं जिसे हमने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए आया है।
ये हजरत अब्दुल्ला है, इनका विसाल हो गया। हजरत आमिना अपने शौहर को याद करके रातों में उठ उठ करके रोया करती थी, अपने शौहर को याद करके रोती थी। मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई है, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, अगर शौहर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, वरना जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। न ससुराल में कोई मोहब्बत की निगाह से देखता है, न कोई मायके में मोहब्बत की निगाह से देखता है। जब तक शौहर का साया सर पे रहता है तो चाहे ससुराल में हो औरत तब भी इज्जत की निगाह से देखी जाती है, मायके में हो तब भी लोग मोहब्बत से बात करते हैं। और अगर वही शौहर का साया सर से उड़ जाए तो चंद दिन मोहब्बत दिखाते हैं लोग, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी वही कुसुम कुर्सी का आलम। ईद के दिन बेचारी इंतजार करती है, काश कोई मेरे बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहना देता, वही ईद पर इंतजार करती है, काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक बच्चों का वालिद जिंदा होता है वो चाहे दूसरों के घरों में काम करे, चाहे दूसरों के खेतों में मजदूरी करे, लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहनाता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, उनसे कोई ऐसी डिमांड न करो जिसको वो पूरा न कर सके। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। हजरत आमिना अपने शौहर को याद करके रातों में उठ उठ करके रोती थी, हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी। वो नूर दुनिया में आने वाला है, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आसमान जिसका इंतजार कर रहा है, जिसके सदके में हमें पैदा किया गया, वो पैगंबर कब आएगा। जमीन इंतजार कर रही है, जिसके सदके में मुझे बिछाया गया, वो पैगंबर कब आएगा। सूरज इंतजार कर रहा है, जिसके सदके में मुझे चमक मिली, वो पैगंबर कब आएगा। चांद इंतजार कर रहा है, जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली, वो पैगंबर